एलआईसी के आईपीओ का बेसब्री से इंतजार कर रहे निवेशकों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि इस वित्त वर्ष में आईपीओ आने की संभावना कम ही दिख रही है और इसकी वजह है कंपनी का वैल्यूएशन। एलआईसी के वैल्यूएशन में उम्मीद से ज्यादा वक्त लग रहा है, जिस वजह से इसके आईपीओ में और देरी हो सकती है। आईपीओ लाने की तैयारियों से जुड़े एक मर्चेंट बैंकर के वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि एलआईसी के वैल्यूएशन का काम अभी पूरा नहीं हुआ है और इसमें अभी कुछ और वक्त लग सकता है। वैल्यूएशन का काम पूरा हो जाने के बाद भी इशू से संबंधित कई रेगुलेटरी प्रोसेस को पूरा करने में वक्त लगेगा। उम्मीद थी कि एलआईसी का आईपीओ अगले साल जनवरी से मार्च के बीच आ सकता है, लेकिन अब इस उम्मीद पर पानी फिरता नजर आ रहा है। सरकार एलआईसी की 10% तक हिस्सेदारी बेचकर 1 लाख करोड़ रुपए तक जुटाना चाहती है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक 5% हिस्सेदारी बिक्री से ही एलआईसी का आईपीओ भारत का सबसे बड़ा आईपीओ बन जाएगा। 5% हिस्सेदारी बेचने पर एलआईसी के आईपीओ का साइज 50,000 करोड़ रुपए के करीब हो सकता है, तो वहीं 10% हिस्सेदारी बेचने से एलआईसी ग्लोबल लेवल पर दूसरी सबसे बड़ी बीमा कंपनी बन जाएगी। एलआईसी अभी तक पूरी तरह से सरकारी कंपनी है और सरकार की 100% हिस्सेदारी है। अब 100% हिस्सेदारी में सरकार 5 से 10% हिस्सा बेचने के लिए शेयर बाजार में आईपीओ ला रही है। सरकार एलआईसी के आईपीओ इशू साइज से 10% शेयर पॉलिसी होल्डर्स के लिए सुरक्षित रखेगी। माना जा रहा था कि एलआईसी की वैल्यूएशन का काम दिसंबर के आखिर तक पूरा कर लिया जाएगा। इस वैल्यू को एम्बेडेड वैल्यू कहते हैं और इसी आधार पर आईपीओ की प्राइसिंग होती है। एलआईसी की लिस्टिंग के लिए कई फैक्टर्स अहम हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार के चाह लेने से एलआईसी का आईपीओ पूरा हो जाएगा। आईपीओ लाने के पहले मार्केट रेगुलेटर सेबी की पूर्व अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IRDAI से भी मंजूरी लेनी होगी। IRDAI के प्रमुख का पद करीब 7 महीने से खाली पड़ा है। एलआईसी के आईपीओ में देरी के पीछे ये भी बड़ी वजह है। सरकार एलआईसी की वैल्यूएशन 10 लाख करोड़ रुपए चाहती है। वैल्यूएशन तय होने के बाद ही साफ हो पाएगा सरकार कितने शेयर बेचेगी और वो किस प्राइस बैंड में होंगे। एलआईसी का वैल्यूएशन अपने आप में बेहद जटिल प्रक्रिया है और इसकी वजह यह है कि एलआईसी का साइज बेहद बड़ा और इसका प्रोडक्ट स्ट्रक्चर भी मिला जुला है। इसके पास रियल एस्टेट एसेट्स हैं और कई सब्सिडियरी यूनिट्स भी हैं। वैल्यूएशन का काम पूरा नहीं होने तक शेयर बिक्री का साइज भी तय नहीं किया जा सकता। आज एलआईसी देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। 1956 में बनी एलआईसी की कुल संपत्ति करीब 32 लाख करोड़ रुपए की है। एलआईसी की कुल संपत्ति दुनिया के 75 देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। भारतीय शेयर बाजार में एलआईसी सालाना औसतन 55 से 65,000 करोड़ रुपए निवेश करती है। कारोबारी साल 2020 में एलआईसी ने 60,000 करोड़ शेयर बाजार में निवेश किया था। इस निवेश पर 18,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था। कारोबारी साल 2019 में एलआईसी ने बाजार में 68,621 करोड़ रुपए का निवेश किया था। इस निवेश से 23,621 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था। बाजार के तमाम जानकार मानते हैं कि आईपीओ आने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज को पछाड़कर एलआईसी मार्केट कैप के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी, लेकिन इसके वैल्यूएशन में हो रही देरी से इस आईपीओ के लिए अभी और इंतजार करना होगा।